आफ्टर स्लैट टेस्ट पीआई राउंड इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट राउंड क्योंकि वो ही डिसाइड करता है कि अब आपको एडमिशन मिलेगा या नहीं। बट आई नो आप में से बहुत लोगों का ये फर्स्ट टाइम होगा कि आप कहीं भी पर्सनल इंटरव्यू दे रहे हो, कहीं भी आपका इंटरव्यू राउंड हो रहा है, सीवी बनाना पड़ रहा है। तो डोंट वरी, अब पीआई कैसे क्रैक करना है अगर वो जानना है तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सबसे पहले बात करें तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द पीआई राउंड, होता क्यों है राउंड, क्या जज करते हैं, क्यों जज करते हैं, वो देख लेते हैं। सबसे पहले कम्युनिकेशन स्किल्स, क्लैरिटी ऑफ थॉट एंड फ्लुएंसी। इंग्लिश इज दी मीडियम, ठीक है। पूरे इंटरव्यू में ट्राई करना कि इंग्लिश में ही बात करो, इंग्लिश में ही कम्युनिकेट करो। पर्सनालिटी, कॉन्फिडेंस, ह्यूमिलिटी एंड ऑनेस्टी। देखो, आपका जो पर्सनल इंटरव्यू होता है ना, उसमें ए टू जेड सारी चीज़ें जज की जाती है कि आप कैसे बात कर रहे हो, आप कैसे कपड़े पहन के आए हो, आप कैसे बिहेव कर रहे हो, ईच एंड एवरीथिंग। पैशन फॉर लॉ, जेन्युइन इंटरेस्ट है या पेरेंट्स फोर्स मी टू डू। बट कभी भी ये मत बोलना कि मेरे पेरेंट्स ने फोर्स किया इसलिए मैंने दिया, ठीक है, ये सबसे गलत जवाब होता है। अगर आप लॉ परस्यू कर रहे हो, हैव अ जेन्युइन आंसर फॉर दैट। सूटेबिलिटी, डू यू अलाइन विद द वैल्यूज ऑफ सिम्बायसिस। वो ये जज करेंगे कि बाकी सब तो ठीक है, आपका पॉस्चर, आपकी स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, क्यों आपको लॉ करना है, आप सिम्बायसिस के लिए सूटेबल हो या नहीं, वो भी पर्सनल इंटरव्यू में जज किया जाएगा। इट इज़ नॉट जस्ट अ टेस्ट ऑफ नॉलेज, वो जो आपका स्लैट का टेस्ट था वो था, बट इट इज़ अ टेस्ट ऑफ एटीट्यूड। मूविंग ऑन, द मोस्ट important स्टडी मटेरियल, दैट इज यू, ठीक है। अब पर्सनल इंटरेक्शन इज बेसिकली इट इज एवरीथिंग अबाउट यू। आप क्या करते हो, क्यों कर रहे हो, कहाँ से किया है, कब किया है, कैसे किया है, इट्स ऑल अबाउट यू। रिव्यू एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है, जो अभी आप सीवी बनाने वाले हो, मेक श्योर उसको अच्छे से रिव्यू करो एंड जो आप जेन्युइनली करते हो वही चीज़ें फिल करो, ठीक है। जस्टिफाई हॉबीज, बी रेडी टू जस्टिफाई योर हॉबीज। एग्जाम्पल, इफ यू रोड रीडिंग, नो द लास्ट बुक यू रेड। देखो, अब पता है हॉबीज़ बहुत सारे बच्चों की होती नहीं है, आई नो। बट होता यह है कि हम बस लिखने के लिए ना कुछ भी लिख देते कि मेरी तो ये हॉबी है, ये हॉबी है। पता है, 1-2 साल पहले जब मैं मॉक इंटरव्यू ले रही थी, उसके बाद मुझे पता चला कि जब बच्चे का असली इंटरव्यू हुआ था ना, तो बच्चे ने बोला था पेंटिंग मेरी हॉबी है। अब वो इंटरव्यू तो घर से था, तो जो पैनलिस्ट थे उनने बच्चे को बोल दिया था कि अच्छा, अगर आप पेंटिंग करते हो तो आपकी कोई भी एक पेंटिंग ला के दिखाओ। बच्चे की पेंटिंग हॉबी नहीं थी, ठीक है। तो ऐसी गलती मत करना। हॉबी वो ही स्टेट करना जो जेन्युइनली आपकी हॉबी है। अगर रीडिंग है तो बुक्स जो आपने पढ़ी हैं उनके ऑथर्स के बारे में पूरा स्टडी करके जाओ, ठीक है। एक्सप्लेन गैप्स और ग्रेड्स, अगर देखो गैप ईयर लिया है या आपके ग्रेड्स कम है, यू नीड टू एक्सप्लेन दैट टू द पैनलिस्ट। एलिवेटर पिच टिप, द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑफन टेल अस अबाउट योरसेल्फ, प्रिपेयर अ 60 सेकेंड एलिवेटर पिच। देखो, ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड बहुत सारे बच्चे पता है इसी क्वेश्चन के बाद आउट हो जाते हैं, क्योंकि अगर आपसे कोई पूछ रहा है टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, और अगर आपको आपके बारे में ही नहीं पता है, तो आगे फिर आपको कितना भी नॉलेज हो, आपकी माइनस मार्किंग वहीं से शुरू हो जाती है। द थ्री पिलर्स ऑफ योर इंटरव्यू, वाई लॉ, वाई सिम्बासिस एंड वाई यू। अब वाई लॉ में अवॉइड क्लीशेज लाइक आई वॉन्ट टू सर्व जस्टिस। बी पर्सनल एंड स्पेसिफिक, कि आपने क्यों चूज़ किया, क्या आपको इतना फैसिनेटिंग लगा लॉ के बारे में कि आपको लॉ करना है, ठीक है। बाय सिम्बायसिस, अब अगर सिम्बायसिस का फॉर्म भरा है तो ये तो नहीं बोल सकते कि था फॉर्म अवेलेबल था, देना था, दे दिया। नहीं, आपने क्यों सिम्बायसिस चूज़ किया, क्यों पर्टिकुलर कैंपस चूज़ किया, सबके लिए आंसर होना चाहिए। अब देखो, ये भी हो सकता है कि वो आपसे पूछें कि अगर आपको टियर 2 एनएलयूज़ मिल रहे हैं और सिम्बायसिस मिल रहा है तो आप क्या चूज़ करोगे, इसका भी आपके पास आंसर होना चाहिए। या वो ये भी पूछ सकते हैं कि आपको सिम्बायसिस पुणे और नोएडा मिल रहा है तो आप क्या चूज़ करोगे। बट आपको बहुत सोच समझ के आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। अगर नोएडा का इंटरव्यू उन्होंने प्रेफरेंस दे दिया आपको पुणे, तो उसमें भी आपको बहुत सोचना पड़ेगा। तो हर कैंपस के बारे में अच्छे से रिसर्च करके जाना। बाय यू, बाय यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके पास ऐसी क्या स्किल्स हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल होंगी। आप किस में ज़्यादा अच्छे हो, डिबेटिंग में अच्छे हो या एक्स्ट्रा करिकुलर में अच्छे हो, करिकुलर में अच्छे हो, ये सब बताना पड़ेगा आपको।
ठीक है। स्टे अपडेटेड एंड अवेयर। देखो करंट इवेंट्स एटलीस्ट लास्ट 3 to 6 months के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि दे कैन आस्क यू एनीथिंग अबाउट दैट। तो मेक श्योर कि जो करंट अफेयर्स है, करंट में न्यूज़ चल रही है, उसके बारे में थोड़ा पढ़ के जाओ। लीगल न्यूज़ ऑब्वियस ही बात है, लॉ का है तो लीगल न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। रीसेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, न्यू बिल्स एंड मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, ये बिल्कुल मिस मत करना, अच्छे से एक बार गो थ्रू करके जाना पीआई के लिए। ओपिनियन फॉर्मुलेशन, डोंट जस्ट नो द न्यूज़, हैव अ बैलेंस्ड ओपिनियन ऑन इट। अब देखो, हैविंग एन ओपिनियन एंड वहाँ लड़ाई करने बैठ जाना कि नहीं मैं ही सही हूँ, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अगर आपका ओपिनियन है किसी चीज़ के बारे में, वो क्यों है, गिव पॉइंट्स ऑन दैट। मैं डिबेट नहीं करना है पैनलिस्ट से, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, ठीक है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्पीक्स लाउडर। अब देखो, एक तो पहली चीज़ है, आपको बात करना है, अपने बारे में बताना है, जो वो क्वेश्चन पूछे उसका आंसर करना है। सेकेंड इज एवरीथिंग इज गोइंग टू बी जज्ड। अब वो एवरीथिंग में क्या क्या आता है? पोस्चर, सिट स्ट्रेट, डोंट स्लाउच और क्रॉस योर आर्म्स। आर्म्स क्रॉस करके ऐसे बिल्कुल मत बैठना, क्योंकि वो बहुत रूड लगता है। ऐसा लगता है कि यू नो मोर देन एनीवन एल्स, ओके। आई कॉन्टैक्ट, मेंटेन आई कॉन्टैक्ट विद द पर्सन आस्किंग द क्वेश्चन बट एक्नॉलेज अदर पैनलिस्ट टू। अब देखो ऑनलाइन है तो आई कॉन्टैक्ट कैमरे की तरफ ही देखना है, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे कहीं नहीं देखना है। जितना कैमरे में देख के बात करोगे ना, उतने कॉन्फिडेंट लगोगे। स्माइल, अ जेन्युइन स्माइल ब्रेक्स द आइस। क्योंकि देखो, अगर टेंशन में रहोगे, वो दिखता है फेस पे, एंड वो पैनलिस्ट है, वो बहुत बच्चों के इंटरव्यूज ले चुके हैं, तो उनको पता है कि कौन सीरियस है, कौन कैसा है, कौन घबराया हुआ है। और कई बार पता है ऐसा होता है, जो बच्चा पहले से ही डरा होता है ना, उसको और डरा देते हैं। तो जस्ट कीप स्माइलिंग, ठीक है। अटायर, प्लीज स्टिक टू द स्ट्रिक्ट फॉर्मल वेयर, ठीक है। हर कुछ नहीं पहना है। शर्ट टाई ब्लेजर मैंडेटरी है लड़कों के लिए। लड़कियों के लिए वो फॉर्मल सूट भी पहन सकती हैं, या वो ब्लेजर भी पहन सकती हैं, ठीक है। बट इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। नेक्स्ट इज द आर्ट ऑफ ऑनेस्टी। डोंट ब्लफ, कभी मत करना। पैनलिस्ट को पता चल जाता है कि कहाँ आप झूठ बोल रहे हो, कहाँ आप सच बोल रहे हो, ठीक है। द पैनलिस्ट आर एक्सपर्ट्स, दे विल कैच अ लाई इमीडिएटली। भले ही वो झूठ आपके बारे में हो, किसी और चीज़ के बारे में हो, या कुछ भी हो। और देखो, जो पहला क्वेश्चन था ना, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, उसमें कभी झूठ मत बोलना। उसमें यू कैन इंक्लूड अबाउट योर नेम, स्कूल, कहाँ से हो, एंड आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, ये सब इंक्लूड कर सकते हो। और पता है एक और बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, विच इज़ टेल मी समथिंग अबाउट योर सिटी। तो जहाँ आप इतने टाइम से रह रहे हो, 17-18 साल से रह रहे हो, उसके बारे में तो आपको पता होना चाहिए कि वो किस चीज़ के लिए फेमस है, वहाँ पर क्या अच्छा है, टूरिस्ट स्पॉट्स कौन से हैं, ठीक है। पर झूठ मत बोलना। नहीं आता है, सिंपली से नहीं आता है। अगर नहीं आ रहा है तो जस्ट से आई एम सॉरी, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस स्पेसिफिक टॉपिक राइट नाउ, बट आई विल डेफिनेटली रीड अपॉन इट। दिस इज़ द बेस्ट। क्योंकि देखो, हर इंसान को हर चीज़ नहीं पता होती है, बट सबको कुछ कुछ पता होता है। तो अगर आपको नहीं पता है, इट्स कम्प्लीटली फाइन, बट झूठ नहीं बोलना। स्टे काम, गेटिंग अ क्वेश्चन रॉन्ग इज नॉट अ फेलियर, लूजिंग योर कंपोजर इज। अब चलो गलत भी बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है गलत बोल दिया, पैनलिस्ट को पता है गलत बोल दिया, बट वहाँ के वहाँ जजमेंट नहीं आएगा। आगे पूरा इंटरव्यू होने दो, अपना कामनेस लूज मत करना, स्टे काम। टेलरिंग फॉर सिम्बायसिस, नो द मोटो। अब देखो, अगर सिम्बायसिस का इंटरव्यू है, सिम्बायसिस के बारे में जानना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला होता है उनका मोटो क्या है, विच इज़ वासुदेव कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज़ वन फैमिली। अंडरस्टैंड व्हाट इट मीन्स, ऑलराइट। नो द कैंपस, बी क्लियर अबाउट योर कैंपस प्रेफरेंस, ऑर्डर एंड वाई यू चूज इट। अब अगर बेसिकली बात करें रैंकिंग में कौन ज़्यादा अच्छा है, तो पुणे आता है, फिर नोएडा, हैदराबाद एंड नागपुर। बट आपने ये प्रेफरेंस क्यों रखा, क्यों आपने एक पर्टिकुलर कैंपस को चूज़ किया, इसका आंसर आपके पास होना चाहिए। Alumni and faculty, mentioning a specific center of excellence or alumni achievement shows you did your homework। तो कैंपस के बारे में, कॉलेज के बारे में, हर चीज़ के बारे में अच्छे से पढ़ के जाना। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपके बारे में, सेकेंड इज कॉलेज के बारे में।
मेक श्योर अगर ये दोनों अच्छे से प्रॉपर्ली स्टडी करके चले जाओगे ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी इंटरव्यू में। एसिंग द स्क्रीन टेस्ट बैकग्राउंड। अब देखो, ऑनलाइन होने वाला है, तो मेक श्योर क्लीन प्लेन वॉल और प्रोफेशनल बैकग्राउंड हो, ठीक है। अब ये नहीं होना चाहिए कि बैकग्राउंड में बहुत सारा कचरा है या बहुत अनटाइडी है, कीप इट प्रोफेशनल। भले ही सामान है, ऑब्वियसली घर पे दे रहे हो इंटरव्यू, सामान होगा, बट अनटाइडी ना हो, क्लीन हो स्पेस। लाइटनिंग, लाइट सोर्स शुड बी इन फ्रंट ऑफ यू, ऑन योर फेस, नॉट बिहाइंड यू। लाइट का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वहीं आती है। पता है, बहुत सारे मैंने इंटरव्यूज़ ऐसे भी लिए हैं जहाँ बच्चे के फेस पे लाइट नहीं आ रही है, पीछे से लाइट आ रही है तो मुझे दिख ही नहीं रहा है। तो ये गलती मत करना, जब ज्वाइन करो उसके पहले ही प्रॉपर हर चीज़ चेक कर लेना कि लाइट कहाँ से आ रही है, कितनी आ रही है, ज़्यादा डिम तो नहीं है, ज़्यादा ब्राइट तो नहीं है। आई लेवल, इंश्योर द कैमरा इज एट आई लेवल। कैमरा ज़्यादा ऊपर, ज़्यादा लो एंगल नहीं होना चाहिए, आई लेवल पे होना चाहिए, ठीक है। आई लेवल पे होगा तो ऐसा लगेगा कि आप पैनलिस्ट को ही देख रहे हो, आपका ध्यान इधर उधर नहीं है। चेक टेक, टेस्ट माइक्रोफोन एंड इंटरनेट कनेक्शन 15 मिनट्स प्रायर। अब देखो, बहुत सी बार ऐसा भी होता है कि लाइट भी चली जाती है तो इंटरनेट कनेक्शन भी ब्रेक हो जाता है। और एक और चीज़ ध्यान रखना, इफ़ पॉसिबल लैपटॉप से ही ज्वाइन करना, फ़ोन से ज्वाइन मत करना, ठीक है। तो सारी चीज़ें, माइक्रोफोन एंड एवरीथिंग पहले ही चेक कर लेना। रेड फ्लैग्स फॉर द पैनलिस्ट। अब पूरे इंटरव्यू में बस इन रेड फ्लैग्स का ध्यान रखना, ये गलतियाँ बिल्कुल मत करना, वरना रिजेक्ट हो जाओगे। स्पीकिंग ओवर, इंटरव्यूअर अगर कुछ पूछ रहा है तो उनको पूरा पूछने दो, फिर अपना आंसर बोलो, ठीक है। टेक अ पॉज ऑफ 2-3 सेकेंड्स एंड देन स्टार्ट, ओके। कभी भी ये मत करना कि वो कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप बीच में ही उनको ब्रेक करके आंसर देने लग गए। रिजिडिटी एंड आर्ग्यूमेंटेटिव, बीइंग रिजिड और आर्ग्यूमेंटेटिव अबाउट एन ओपिनियन। सी, इट्स फाइन टू हैव एन ओपिनियन, बट ज़रूरी नहीं है कि आपका ही ओपिनियन सब माने या वो सबको सही लगे। तो प्लीज़ डोंट बी रिजिड, अपना ओपिनियन प्लेस कर दो, वहाँ डिबेट मत करना। वन वर्ड आंसर, नेवर एवर डू दिस। येस नो, कभी नहीं, ठीक है। अगर येस भी है या नो भी है, थोड़ा सा इलैबोरेट करना पड़ेगा कि वाई येस और वाई नो। फिजिटेटिंग, डिस्ट्रैक्टेड, फिजिटेटिंग और लुकिंग डिस्ट्रैक्टेड सबसे खराब चीज़ है, इधर उधर देखना। लगता ही नहीं है कि आप इंटरेस्टेड हो इंटरव्यू में या आप पैनलिस्ट को सीरियसली ले रहे हो। तो जस्ट 15 मिनट्स का इंटरव्यू होता है, सामने ही देखना है, ठीक है। ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, फिजिट नहीं करना है, बट काम रहना है एंड अच्छे से आंसर देना है। तो आर यू रेडी टू रोल? अब कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो ध्यान में रखना है। फर्स्ट इज डॉक्यूमेंट्स शुड बी ऑर्गेनाइज्ड। अब जैसे मैंने एग्जांपल दिया था पेंटिंग वाला, वैसे ही अगर आपके पास ऑफलाइन में डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं तो वो आपकी टेबल पे होना चाहिए। अगर ऑनलाइन है आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स, तो वो आपके डेस्कटॉप पे रेडी होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि पैनलिस्ट कैन आस्क कि शो अस द डॉक्यूमेंट। वाटर बॉटल हैंडी रखना, ये मत सोचना कि पैनलिस्ट क्या सोचेंगे, इट्स नॉर्मल, यू कैन हैव वाटर इन बिटवीन। पॉजिटिव माइंडसेट, पहले से ये मत सोच के चले जाना, आई नो पहली बार होगा कि पहली बार इंटरव्यू दे रहे हो, बट स्टे काम। ऐसे बात करना जैसे जेन्युइनली एक फ्रेंड से बात कर रहे हो या किसी और से बात कर रहे हो, ठीक है। ये सोच के अगर बात करोगे ना कि इंटरव्यू है, इस पे मेरा पूरा एडमिशन डिपेंड करता है, आई नो वो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड चलता है, बट आराम से काम होके पूरा इंटरव्यू देना। डॉक्यूमेंट्स ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, तो डॉक्यूमेंट रेडी रखना है। वाटर बॉटल एंड पॉजिटिव माइंडसेट, दैट्स इट। So that's everything that you have to prepare for the personal interview. And if you have any doubts, then do comment below. Thank you.